करता है, जितना बेचारा कमाता है उतना खर्च हो जाता है। लेकिन भजन दिन पर दिन बढ़ता है, भजन दिन पर दिन बढ़ता है, दिन पर दिन बढ़ता है, वो खींचता है ना भजन को भी। इसलिए जो इस समय 50-55 की हैं, 50-55 के हैं, वो पक्का मान लें 101% बुढ़ापा आएगा। नहीं भाई, वो तो मैंने उसने पढ़ा, वो मानने को तैयार नहीं है कि हम प्रौढ़ हो गई हैं। पर वो मैं अब ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप प्रौढ़ हो गई हैं, मेरी बहू हैं, मेरी बिटियां हैं, बुरा मान जाएंगी भाई, तो बुरा मत मानो। मैंने तो और आगे बढ़ के कान पकड़ के कहता हूं, बेटा पक्का मान लो बुढ़ापा आएगा। और बुढ़ापा जब आएगा तो आगे आने वाली जो बहुएं आ रही हैं ना, वो आपसे 3 कदम नहीं 30 कदम आगे होंगी। आप 3 कदम आगे थी अपनी सास के लिए, लेकिन वो आपके लिए 30 कदम आगे होंगे। और अगर दूसरा ये सत्संग कथाओं का रास्ता ढूंढ लोगी, तब तो जीवन बिल्कुल रसीला होगा, वरना नीरसता जीवन में आगे जाकर के घेर लेगी, क्योंकि रास्ता ढूंढा हुआ है नहीं। बुढ़ापा आएगा और उनकी सुननी ही पड़ेगी, और फिर घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो जाओगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी तो बेटा हाथ पैर चल रहे हैं, हंस सकती हो, रो सकती हो, बोल सकती हो, समझा सकती हो, सुन सकती हो। जब उम्र और बढ़ जाएगी, तब बेटा इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी। लाला जी हंस लो। तब इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी। अभी तो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं, फिर हाथ में लकड़ी नजर आएगी। इसलिए भले पिकनिक मानकर चले आया करो कथा सत्संगों में, क्योंकि अभी तो चेहरे पे चमक है, फिर चेहरे पर चमक नहीं उदासी नजर आएगी। अभी तो याददाश्त साथ दे रही है, जो सुन लोगी उस पर अमल कर सकोगे, कथाओं की सीख को जी सकती हो, फिर तो मुंह में नकली बत्ती सी नजर। इसलिए जब कभी भी इन चारों संस्थाओं का निमंत्रण मिला करे, व्हाट्सएप पर मिल जाए चाहे पर्सनल मिल जाए, चली आया करो कथाओं में, क्योंकि अभी तो बुद्धि काम कर रही है, विवेक काम कर रहा है, दिमाग चल रहा है। फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी। कड़वा है, यही होगा। हमारे न चाहने से उम्र थम नहीं जाएगी। जैसे घड़ी चलती रहती है, चाहे हम उसकी तरफ देखें चाहे न देखें, वैसे ही उम्र अपना काम कर रही है। इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अपना भला है। तो कंस का आदेश पाकर के अक्रूर जी नंदगांव में पहुंचे। जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने, वो रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, यानी वसुदेव जी के भाई हैं वो रिश्ते में, तो चाचा लगे। इस नाते उनके चरणों में लिपट गए और चाचा जी कहकर उनको संबोधित किया अक्रूर जी को, और उन्हें एकांत में ले जाकर के पूछा, चाचा जी अब तक आप कभी नहीं आए, अब अचानक आपका आगमन हुआ है। अभी भगवान की उम्र हो चुकी है, इन सब लीलाओं को करते करते लगभग 11 साल 50 दिन की, लगभग भगवान 11 साल 53 दिन के जब थे, तब वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए। लगभग 50,
कहीं कोई ज़्यादा बताता है, कहीं कोई कम बताता है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है उसके हिसाब से हमको लगता है कि उनकी उम्र ये थी, पर अंतर हो सकता है, उसके लिए हम कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कह रहे कि यही उम्र थी। तो 11 साल 50 दिन के आसपास भगवान की उम्र है। तब उन्होंने बताया कि कृष्ण, मैं दूत बन करके आया हूं, रिश्ता निभाने नहीं आया। बोला क्या बात है? बोला कंस तुमको मारना चाहता है, तुमको और बलराम को। नारद ने जाकर के सब कुछ उनको बता दिया है। भगवान को पता है कि नारद को प्रेरणा तो मैंने ही दी है, तुम जो आए हो, तुमको मैंने जो बुलवाया है तो अपनी प्रेरणा से ही बुलवाया है। बता दिया उन्होंने कि देखो तुम भले ही, मैं तो दूध बन के आया हूं, तुम मना चाहो तो मना कर दो मुझसे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तुम्हें धनुष यज्ञ के बहाने से बुला रहा है, लेकिन उद्देश्य उसका तुम्हें मारने का है। उसने मुझे बता करके भेजा है कि मैं उसे कोलिया पीड़ से, हाथी से या अपने मल्लों के द्वारा मरवा दूंगा, तुम बहाने से ले आओ। मैंने तुम्हें बता दिया अंदर की बात, बाकी आप चाहो तो मना कर दो कि भाई हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे वो कह रहे चाचा जी, मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था कि कोई बहाना तो बने। बहाना क्यों चाहिए? मैया कैसे जाने देगी? जो मैया इतना प्रेम करती है, आंखों से ओझल नहीं होने देती, उस मैया को छोड़ करके जाने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। इतना प्रेम, प्रेम के मामले में जितना प्रेम माँ यशोदा ने किया है उतना प्रेम किसी माँ ने नहीं किया। जब कभी भी प्रेम के मामले में गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, उसी तरह माँ के तौर पर यशोदा मैया के प्रेम को सबसे अधिक सराहा गया है। तो इसलिए मैं तो बहाना ढूंढ रहा था, अब आप आ गए हो और हम कल ही चलेंगे। और नंद बाबा को बता दिया कि चाचा जी आए हैं और मामा ने बहुत बड़ा यज्ञ करने का मन बनाया है और हमारे लिए निमंत्रण भेजा है, तो हम कल चलेंगे।